हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स की सेकेंड क्लास करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे थे, डिविजिबिलिटी के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग डिवाइजर के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या हो सकता है, ये हम लोग ने देखा था पिछली क्लास में। एक क्वेश्चन लिया था बस। आज हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। हमने आपको बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है जिसमें कि डिविडेंड एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ डिजिट होते हैं। उसका एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रिमाइंडर्स में। तो आज हम लोग पहले टाइप के ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेंगे और फिर सेकेंड टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन कहता है 840 अप टू 100 डिजिट्स। ये 100 डिजिट का नंबर है ऐसा, और कहता है कि इसको अगर हम 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें पता है कि 37 में 10 पावर 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1, क्योंकि 37 इंटू 27 कितना होता है 999। तो 999 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो 10 पावर 3 में रिमाइंडर 1 आया, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, तीन तीन डिजिट को क्लब करेंगे। लेकिन जो क्लबिंग होगा वो किधर से होगा, वो राइट से होता है, याद रखिएगा। तो अगर हम 840 ऐसे करते जाएं और 33 बार 33 बार अगर हम लोग लिख दें 840 तो 99 डिजिट हो जाएगा ना। 840 में 3 डिजिट, 2 बार में 6 डिजिट, 3 बार में 9 डिजिट। तो 33 टाइम्स में 33 इंटू 3 99 डिजिट हो जाएगा। है कितना 100 डिजिट। तो इसके बाद फिर 8 लिखेंगे, 840 का 8 लिखेंगे और 100 डिजिट पूरा हो जाएगा। तो ऐसा है, ठीक है। तो अगर हम इसका आखिरी 3 डिजिट देखें तो ये कितना आ रहा है 408। फिर इससे पहले भी क्या होगा 408, इस तरह से होगा ना। तो 408 तो हमारा 840 का ग्रुपिंग नहीं बनेगा। किसका ग्रुपिंग बनेगा 408 का ग्रुपिंग बनेगा। तो हम इसको कह सकते हैं 408 ये सब चला जाएगा, लास्ट में क्या बच जाएगा 8। तो 8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, टोटल कितने डिजिट्स हैं ऐसे समझिए, 100 डिजिट है ना टोटल। तो 100 में से एक निकाल देंगे, या हम इधर से अगर करें तो 408 इंटू 10 टू द पावर 0, फिर 408 इंटू 10 टू द पावर कितना 99, 10 टू द पावर 3, फिर 408 टू 10 टू द पावर 6, ऐसे करते जाएं। तो फिर यहाँ पे 408 अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, कितने डिजिट निकल गए 1 2 3 4 निकल गए तो कितने बचेंगे 96। तो हम कह सकते हैं कि 8 इंटू 10 टू द पावर 99 होगा, और इसके बाद 408 का ग्रुप बनेगा। तो 408 इंटू 10 टू द पावर 96, 408 इंटू 10 टू द पावर 93, ऐसे करते करते आखिरी में क्या आएगा 408। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 37 से। और हमको ये भी पता है कि 10 का पावर 3 में रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। तो 10 का कोई भी पावर जो 3 का मल्टीपल हो, 10 पावर 6 हो, 10 पावर 9 हो, कुछ भी हो, सब में 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। यानी यहां भी रिमाइंडर 1 आएगा, 99 है तो। और बाकी सब जगह भी क्या आएगा 1 ही आएगा रिमाइंडर। सभी जगह पावर्स क्या है 3 के मल्टीपल्स है। ओके, नाउ यहां रिमाइंडर 8 आ गया। 408 में जब 37 से डिवाइड करेंगे तो 31 7 1 जा 37, कितना बचेगा 3 8 37 1 जा 37, बचेगा 1। तो 1 इंटू 1 यहाँ रिमाइंडर 1, फिर 1 फिर 1, तो हर जगह रिमाइंडर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। और इसको हम 37 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 408 हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं 33 टाइम्स। तो 1111 भी 33 टाइम्स, बिकॉज 33 ग्रुप बने हैं। 33 इंटू 3 99 और 100 डिजिट है टोटल। सो 1 33 टाइम, तो 33 प्लस 8 कितना हो गया 33 प्लस 8 इज 41 डिवाइडेड बाई 37। तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सब एक ही लॉजिक पे बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा बस ये देखना है कि डिवाइजर को देखे कि कितने पावर पे रिमाइंडर 1 या -1 आ रहा है। 3 पावर पे आ रहा है तो 3 डिजिट राइट से क्लब कर लीजिए और अरेंज कर लीजिए नंबर को और रिमाइंडर निकाल लीजिए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में सपोज एक वेरिएशन रहता, सपोज लेट से कहता 840 अप टू 100 डिजिट्स
डिवाइडेड बाय 37 की जगह रहता से 148 और पूछता कि रिमाइंडर क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि जब डिवाइजर, जैसे अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो आप देखेंगे ये आएगा 4 इंटू 37। तो जब डिवाइजर दो को प्राइम का प्रोडक्ट होता है, हमको क्या चेक करना होता है कि 4 से रिमाइंडर क्या आएगा और 37 से रिमाइंडर क्या आएगा, उसी के हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है क्योंकि इस नंबर का आखिरी दो डिजिट क्या है, 08 है। 08 है, देखिए यही तो नंबर है ना, लास्ट में क्या आएगा 08, तो 08 आएगा। तो ये नंबर तो 4 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि 4 से तो डिविजिबल है। और 37 से डिवाइड करने पे डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 37 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यानी ये नंबर है 4 इंटू एक्स के फॉर्म का, 4 का कोई मल्टीपल है, और ये नंबर है 37 के किसी मल्टीपल से क्या 4 ज्यादा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते थे, याद कीजिए, जब किसी नंबर को a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कुछ आए, b से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कुछ आए, तो a इंटू बी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, ये कैसे निकालते थे, ट्रायल मेथड से। बहुत सारे क्वेश्चन पहले किए हैं रिमाइंडर्स में। सो 37y प्लस 4 है और 4x है, दोनों फॉर्म में नंबर है हमारा, कौन सा, ये वाला नंबर। तो ऐसा नंबर का हम लोग जनरल फॉर्म निकालने के लिए क्या करते थे, ट्रायल लेते थे। किस पे ट्रायल लेते थे, जो बड़ा डिवाइजर है। 4 और 37 में बड़ा डिवाइजर कौन है, 37 है। तो 37y प्लस 4 को अगर हम लोग लिखें, इसमें ट्रायल लें, तो y का वैल्यू कहां से शुरू करते हैं, 0 से। तो जब आप 0 लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो जब 4 आ गया और 4 में 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि 4 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आएगा और 4 से डिविजिबल होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जब आ जाता है तो जनरल फॉर्म कैसा आता है, जनरल फॉर्म लिखने का क्या तरीका होता है, जनरल फॉर्म होता है दोनों प्रोडक्ट, डिवाइजर और बोथ दी प्रोडक्ट। तो 4 इंटू 37 कितना 148k प्लस क्या 4, यानी जो हमारा ये नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 148k प्लस 4, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 148 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा, बिकॉज यहाँ तो रिमाइंडर 0 और यहाँ रिमाइंडर 4, तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला मेथड यूज करेंगे। जब डिवाइजर दो अलग अलग कोप्राइम का प्रोडक्ट होगा तो अलग अलग नंबर से डिवाइजर रिमाइंडर निकाल लेंगे और फिर ट्रायल मेथड से हम लोग जनरल फॉर्म निकाल के और फिर डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं, बट ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ जहां पे ऊपर का नंबर में हंड्रेड्स ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर हो, 200 300 400 500 कुछ भी हो सकता है, बट हमेशा हमको उसको ग्रुप करना है, 2 में 3 में 4 में, डिपेंडिंग कि किस पावर में रिमाइंडर 1 आता है या -1 आता है। 10 पावर 3 में रिमाइंडर 1 तो 3 डिजिट क्लब कर लिया, 10 पावर 4 में रिमाइंडर 1 आए तो 4 क्लब कर लेंगे, 10 स्क्वायर में रिमाइंडर 1 या -1 आए तो 2 डिजिट क्लब कर लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग रिमाइंडर्स में भी डिस्कस किए हैं। याद कीजिए, वहां रिमाइंडर 99 लेते थे, 101 लेते थे, 1001 लेते थे, 37 भी लिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग इसीलिए किए ताकि आपको दोबारा से एक बार समझ में आ जाए। तो डिविजिबिलिटी रूल में एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रिमाइंडर्स में। आप लोग वो क्लास जरूर देखिएगा रिमाइंडर्स की। मैं इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। आज हम लोग कुछ और दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या था, फाइंड मिसिंग डिजिट। तो एक नंबर दिया रहेगा, उसका मिसिंग डिजिट आपको निकालना होगा, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसी को यूज करके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, इसमें भी कुछ एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन समझने के लिए। सपोज एक क्वेश्चन कहता है कि एक नंबर है 2583 टू द पावर 153। ठीक है, ऐसा है, और कहता है कि इसको जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। ठीक है, तो बोलता है कि हाउ मेनी वैल्यूज ए कैन टेक, हाउ मेनी वैल्यूज ए कैन टेक, ए की कितनी वैल्यूज होंगी ऐसे में। ठीक है, एक नंबर है 2583 टू द पावर 153, इसको 4 से डिवाइड किया गया है, रिमाइंडर आया है 3, तो पूछा है कि ए के कितने वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ओके।
ना ए का पॉसिबल वैल्यू बिना कुछ सोचे समझे अगर हम देखें तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, ए का वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ कोई भी नंबर, ये 4 डिजिट का नंबर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 25A3 इंटू 25A3 इंटू 25A3, हाउ मेनी टाइम्स, ये कितनी बार हो रहा है, 153 टाइम्स, 153 बार हम लोग वो 25A3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर कितना हम चाहिए, हमें 3 चाहिए। ओके, तो जब कई सारे नंबर का प्रोडक्ट होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट। तो इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वही आएगा जो A3 में 4 से डिवाइड करने पे आएगा, बिकॉज 4 कितना है, 2 स्क्वायर, तो आखिरी 2 डिजिट में जो रिमाइंडर आता है वही हमारा पूरे नंबर में भी रिमाइंडर आता है, देखा था। तो रिमाइंडर हो जाएगा A3 इंटू A3 इंटू A3, यानी A3 का पावर 153 में 4 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा इसमें भी रिमाइंडर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ ए का वैल्यू अब कुछ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ले लें ऑड नंबर लेके देखिए, ए का वैल्यू 13 या 33 या 53 या 73, इन सब में अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12 1, 4 8 जा 32 1, 13 4 जा 52 1, 18 4 जा 72 1, तो सभी जगह रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का पावर 153 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो रिमाइंडर आएगा 1 होगा, अगर ए क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड केस में तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 आना चाहिए, तो ऑड तो होगा नहीं, तो क्या बचा, इवन। अगर हम इवन लेते हैं तो क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हमारे पास पॉसिबिलिटी है 0 3, हमारे पास पॉसिबिलिटी है 2 3, 4 3, 6 3 या 8 3, और सभी में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो देखिए यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा ना। देखिए इसमें भी 3 4 5 या 20, यहाँ भी 3 4 10 या 40, 3 15 4 जा 60, 3 24 जा 80, सब जगह रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। या हम कहें निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से तो कितना आ रहा है, -1, 3 में 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, -1, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि A3 का पावर 153 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 का पावर 153, यानी कि कितना आ जाएगा, -1 यानी -1 + 4 कितना, 3। तो हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा इफ ए इज ऑड। अगर ए ऑड हुआ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब यहां से तो क्लियर हो गया कि हमें 3 चाहिए था, तो ए का वैल्यू कैसा लेना होगा, ऑड लेना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो पॉसिबल वैल्यूज होगा वो होगा 1 3, सॉरी ए का जो ए इवन है, सॉरी ए क्या है, इवन है। ऑड में तो 1 आएगा, तो ए क्या होना चाहिए, इवन, 2 0 2 4 6 3, तो ए का वैल्यू इवन होगा तो क्या क्या हो जाएगा, 0 2 4 6 और 8। तो कितने वैल्यूज मिले, 5 वैल्यूज। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 वैल्यूज। 5 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर ए, सारे क्या, इवन वैल्यू, 0 2 4 6 एंड 8। तो ये क्वेश्चन था, ये था 4 से डिविजिबिलिटी पे भी बेस्ड और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पे भी था, और यहाँ मिसिंग डिजिट निकालना था। ए क्या था, मिसिंग डिजिट हमें निकालना था। तो ऐसे मिसिंग डिजिट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक नंबर है, एक क्वेश्चन कहता है ऐसा कि लेट्स से कह रहा है कि एक नंबर है इस फॉर्म में ABC, एक ऐसा नंबर है ABC, ऐसा, ठीक है, 9 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। और फिर कहता है कि इस नंबर में B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B इज इक्वल टू 2, यानी इन दोनों का डिफरेंस, B और A का डिफरेंस और C और B का डिफरेंस कितना है, 2 है, ऐसा, ठीक है। फिर कहता है नंबर इज डिविजिबल बाय 9, नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो बोलता है हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट, ठीक। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं।
कहता है एक नंबर है एबीसी एबीसी एबीसी, 9 डिजिट का नंबर हो गया, उसमें पहला 3 डिजिट और फिर वही सेम होगा अगला 3 डिजिट, वही सेम होगा अगला 3 डिजिट, 9 डिजिट के नंबर्स हैं। इसमें बी और ए का डिफरेंस और सी और बी का डिफरेंस दोनों क्या है, 2 है, यानी कि ए से 2 ज्यादा बी होगा, बी से 2 ज्यादा सी होगा। ठीक है, फिर कहता है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो हमको पता है कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालें, सम ऑफ डिजिट्स निकालें तो सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सो 3 टाइम्स क्या, ए प्लस बी प्लस सी, क्या होगा 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें यह भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तो 3 हो ही गया, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 3 का मल्टीपल हो जाए तो 3 इंटू 3 का मल्टीपल यानी 9 का मल्टीपल। तो ये 9 से डिविजिबल तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 3, क्या हो जाए, मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, अब हम लोग ए बी सी लेते हैं। a का मिनिमम वैल्यू 1 तो लेना पड़ेगा बिकॉज 9 डिजिट नंबर है, a का वैल्यू 0 ले लेंगे तो 8 डिजिट का नंबर रह जाएगा, 0 से शुरू करेंगे तो a का 1 तो लेना पड़ेगा। तो अगर ये 1 ले तो ये 3, ये 5, फिर 135 135 ऐसा हो जाएगा। 2 से करें तो 246 246 246, 3 से करें तो 357 357 357, 4 से करेंगे तो 468 468 468, 5 से करेंगे तो 579 579 579, 6 से कर नहीं सकते बिकॉज 6 8 10 तो होगा नहीं, एक एक डिजिट है तो 10 तो नहीं कर सकते ना, 4 डिजिट हो जाएगा। तो यही हमारे नंबर्स हो गए। अब यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी को 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पे देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर हम निकालें सभी जगह तो 3 1 4 5 9, 9 है तो 3 का मल्टीपल है। यहां देखिए 4 2 6 6 12, तो 12 भी 3 का मल्टीपल है। 5 3 8 7 15, तो यहां भी क्या है, मल्टीपल है। 4 6 10 8 18, तो यहां भी क्या है, मल्टीपल है। 7 5 12 और 9 21, तो यहां भी क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है 3 के। तो ऐसे भी समझिए जब 3 लगातार, जब ये एपी में है ना, 3 लगातार नंबर जब एपी में होगा तो इसमें आप हमेशा देखेंगे कि ये 3 का मल्टीपल ही आएगा। 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21। तो सारे जो सम्स आएंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आएगा, हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स में ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है। 1 से 1 2 ज्यादा, 2 3 से 2 ज्यादा, हमेशा 2 2 बढ़ रहा है। और सभी नंबर्स क्या है, 9 से डिविजिबल है बिकॉज इन सब का सम ए प्लस बी प्लस सी 3 का मल्टीपल हर जगह है। तो सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल भी हैं। तो ऐसे सारे, ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे, ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 नंबर्स हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे जो आंसर होंगे वो क्या होगा, 5 नंबर्स। हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट, 5 सच नंबर्स एग्जिस्ट। सो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर है 21A 396B, कितने डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का नंबर। इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, पहला स्टेटमेंट। फिर कहता है यही नंबर 176 से भी डिविजिबल है, तो a की वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक बात समझिए, 16 कितना होता है, 16 होता है 2 पावर 4। तो 2 पावर 4 है, यानी कि इस नंबर में 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर वही आएगा जो आखिरी के 4 डिजिट में 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। तो आखिरी के जो 4 डिजिट है वो क्या है, 396B, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 16 से, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक कीजिए, 16 2 जा 32, क्या बचा 76, फिर कितनी बार जाएगा, 16 4 जा 64, ठीक है, ये तो होगा ना 64। क्या रिमाइंडर आया, 1 2, और फिर क्या आएगा नीचे, b आएगा। अब 16 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो आप चेक कीजिए, 16 8 जा अगर हम करें तो 128 आएगा, और रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है ना रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि b की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। 129 माइनस 128 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 को छोड़ के कोई और डिजिट रखेंगे b की वैल्यू, तो ये रिमाइंडर कभी 1 नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट देने का मतलब बस ये था कि b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये हमें समझ में आ गया कि b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब b की वैल्यू 1 हो गई तो हमारा नंबर कितना हो गया, 21A 3961। ठीक है, दिस इज माई नंबर, p की वैल्यू 1 आ गई। अब कहता है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है,
176 से डिविजिबल है। नाउ 176 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 11 इंटू 16। दो नंबर का प्रोडक्ट है और दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है, को प्राइम है। यानी कोई नंबर 176 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 11 से भी डिविजिबल हो और जब वो नंबर 16 से भी डिविजिबल हो। क्लियर है? ठीक है, ओके। नाउ देखिए, अब अभी हम लोगों ने चेक किया कि ये जो नंबर था हमारा, ये 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब 16 से डिविजिबल नहीं होगा तो 11 इंटू 16 से डिविजिबल कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है ना। बहुत क्लियर है ना, ये करने की जरूरत भी नहीं थी, इनफैक्ट बी निकालने की जरूरत भी नहीं थी। हमें बस यही समझना था कि अगर 16 से रिमाइंडर 1 आएगा तो 176 से डिविजिबल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि सच अ नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं कि नो सच वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो सच वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक ही कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर 16 से रिमाइंडर 1 आएगा तो 176 से डिविजिबल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कोई भी ए का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कहता कुछ और क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहता कि नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। सपोज ऐसा कहता कि नंबर इज डिविजिबल बाय 11 ऐसा, और तब कहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमारा क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। अगर 11 से डिविजिबल है तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है, क्या होता है 21a 396b। b की वैल्यू आ चुकी है 1, तो हमारा नंबर क्या हो गया 21a 3961। अब कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है, ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक कीजिए 1 9 10 10 सबको ऐड कर दीजिए, 1 9 10 10 प्लस ए प्लस 2, तो टोटल मिला कितना हो गया 10 और 2 12 प्लस ए। तो इधर में कितना आ गया 12 प्लस ए, और जो बचे हुए डिजिट है ये कितना है 3 प्लस 6 9 9 प्लस 1 कितना 10। ठीक है ना, 3 प्लस 6 9 9 प्लस 1 10। तो ऑड प्लेस डिजिट का सम 12 प्लस ए, इवन प्लेस डिजिट का सम 10, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 प्लस ए माइनस 10, यानी कितना 2 प्लस ए। अगर ये 2 प्लस ए 11 से डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 11 से डिविजिबल तभी होगा जब हम ए की वैल्यू कितनी ले लें, 9 ले लें। 9 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 11/11 हो जाएगा, और 11 तो 11 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन में रहता कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता, ए की वैल्यू क्या आती 9 आती। बट यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 176, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर 16 से डिविजिबल नहीं है तो 16 के किसी मल्टीपल से डिविजिबल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो सच वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसी तरीके से अब लोग एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नो डिविजिबिलिटी का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेते हैं। दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 36 नहीं है, दिस इज 9। टेक इट एज 9। ठीक है, ओके। अब इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का है। कहता है कि एक नंबर है 43a28b, इसको जब 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, और ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो नंबर बताइए क्या होगा। यानी नंबर कैसे निकलेगा, जब हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे तभी नंबर आएगा, यानी कि जो मिसिंग डिजिट्स है हमें वो निकालना है। तो ये भी सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मिसिंग डिजिट निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर है हमारा 43, जो भी नंबर है 43a28b, इसको 4 से डिवाइड किया गया है, तो रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आया है 4। इसका मतलब है कि ये 16 से डिवाइड किया गया है, 16 से डिवाइड किया गया है, तो रिमाइंडर कितना आया है 4 आया है। यानी ये नंबर क्या है 16 के किसी मल्टीपल से क्या है 4 ज्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस नंबर 43a28b इज सम मल्टीपल ऑफ 16 प्लस क्या 4, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आ रहा है?
ना कोई भी नंबर जो 16 के मल्टीपल से 4 ज्यादा होगा, तो इसको हम 4 अगर कॉमन ले लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 1, यानी कि ये नंबर 4 का मल्टीपल है। दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका आखिरी 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। तो हमारा नंबर क्या था, 43A 28B। तो इसमें से 8B ऐसा लेना है कि ये क्या हो जाए, ये 4 से डिविजिबल हो जाए। मल्टीपल ऑफ 4 है ये नंबर, 4 का मल्टीपल है, यानी आखिरी 2 डिजिट 8B 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब 8 0 ले सकते हैं, फिर 8 4 ले सकते हैं, 8 4 भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, और 8 8 ले सकते हैं, 8 8 भी क्या होगा हमारा, डिविजिबल होगा किससे, B से, तो सॉरी 4 से। तो हमारे पास B के 3 पॉसिबल वैल्यू आए, 0 4 और 8। तो हमारा जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, 43A 280 या 43A 284 या 438 288। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें एक और चीज पूछा गया है कि नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। तो हमारा नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक कीजिए, 9 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हम सभी जगह पे सम ऑफ डिजिट निकालते हैं, यहां पे सम ऑफ डिजिट निकालिए, 4 3 7 7 प्लस 10 17 प्लस A, कितना हो गया, 17 प्लस A। यहां पे कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 प्लस 10 17 प्लस 4 21 प्लस A। यहां पे कितना हो जाएगा, 7 प्लस 10 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 25 प्लस A। तो ये हमारा सम ऑफ डिजिट हो गया। अब इसको 9 से डिविजिबल होना है, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए हम A का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 1। 18 हो जाएगा तो 9 से डिविजिबल। अच्छा 1 अगर है तो 9 से और कोई डिविजिबल होगा क्या, देखिए A का वैल्यू अगर आप 1 ले लेंगे तो 1 के अलावा और क्या लें कि ये 9 से डिविजिबल हो, 18 ले सकते हैं। तो 18 9 27, 27 बनाने के लिए तो A का वैल्यू 10 लेना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो यानी A का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे A का वैल्यू 21 है, तो 9 3 या 27 होता है, तो A का वैल्यू अगर हम 6 ले लें तो हो जाएगा। तो A की वैल्यू 6 ले लें तो 27 यानी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हम A की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 2 ले लें, 25 2 27 तो हो जाएगा। क्योंकि 27 के बाद 36 आएगा, 36 के लिए 11 लेना पड़ेगा, 11 तो ले नहीं सकते हैं, डिजिट का वैल्यू 0 से 9 होगा, यानी कि A का वैल्यू यहाँ 1 आया, यहाँ 6 आया, और यहाँ कितना आया, यहाँ आ गया हमारा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये नंबर क्या हो गया, अब सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए, 9 से डिविजिबल हो गए। ठीक है, तो अब हमारे नंबर्स आ गए, क्या नंबर आया, 4 3, A का वैल्यू 1 आया है तो 1280। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 4 3, A का वैल्यू 6 तो 6284, और यहाँ पे आया 4 3 2288। ठीक है, अब ये नंबर हमारा क्या क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 16 से डिवाइड 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल है, और 9 से डिविजिबल है। लेकिन 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा, ये हमें चेक करना है। तो चेक कीजिए, ये सारे नंबर देखिए 4 से डिविजिबल है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। सारे नंबर 9 से डिविजिबल है, क्योंकि डिजिटल सम सबका क्या आ रहा है, 9 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, यहाँ 18 आ रहा है, यहाँ 27 आ रहा है, यहाँ भी 27 आ रहा है, तो 9 से डिविजिबल है। लेकिन 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा, ये चेक करना होगा। तो देखिए 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, जो आखिरी 4 डिजिट में आता है। इसका आखिरी 4 डिजिट क्या है, 1280, इसका आखिरी 4 डिजिट 6284, इसका आखिरी 4 डिजिट क्या है, 2288। अब इन सब में हमको 16 से डिवाइड करना है और चेक करना है क्या रिमाइंडर 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 16 8 जा 128, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ देखते हैं 16 3 जा 48, देखिए 16 से अगर हम डिवाइड करें 6284 को, 16 3 जा 48, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 16 9 जा 144, तो कितना आ जाएगा 4 और फिर 4, और 16 2 जा 32। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया, यहाँ रिमाइंडर आया 12। हमें कितना चाहिए रिमाइंडर, 4 चाहिए, तो ये तो समझ में नहीं आया। 2288, इसमें अगर हम 16 से डिवाइड करें तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना आएगा 68। 16 4 जा 64, ठीक है, 16 6 1 जा 16 6 8, 16 4 जा 64, तो यहाँ 4 आ गया।
और फिर आ गया 16 3 जा 48, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर आना कितना चाहिए था 4, तो 4 यहां भी नहीं आया, 4 यहां भी नहीं आया और 4 यहां भी नहीं आया। तो नंबर क्या होगा, नो सच नंबर एग्जिस्ट, नो सच नंबर एग्जिस्ट। द आंसर इज नो सच नंबर एग्जिस्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 यानी 16 के मल्टीपल से 4 ज्यादा, यानी 4 इंटू 4x प्लस 1 यानी 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल तब होगा जब ये नंबर का आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। तो 8 भी है तो 8 0 हो सकता है, 8 4 हो सकता है, 8 8 हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिटल सम 17 प्लस या a का वैल्यू 1 रखेंगे तो 18 9 से डिविजिबल, यहाँ 6 और यहाँ 2 27 27 9 से डिविजिबल। तो नंबर्स आ गए। अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 4 के मल्टीपल भी हैं, लेकिन 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 भी आना चाहिए। 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं भी रिमाइंडर 4 नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन सपोज कीजिए यहीं पे 4 की जगह रहता कि 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा, लेट से कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 आता, 12 भी आता तो यहाँ 4x प्लस 3 आता। अगर यहाँ 12 आता तो यहाँ क्या आता, यहाँ 4 कॉमन लेते तो 3 आता, तो 4 का मल्टीपल होता तो यही सारे नंबर्स होते 8 0 8 4 8 8। फिर 9 का मल्टीपल, 9 का भी मल्टीपल है तो 9 से डिविजिबल है तो यही वैल्यू आती। और फिर हम 16 से डिवाइड कर लेते और रिमाइंडर 12 आना चाहिए था, तो 12 यहाँ आता तो हमारा आंसर क्या होता, यही हमारा आंसर हो जाता 436284। बट बोला है रिमाइंडर 4 आएगा तो 4 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है। सो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं जहां पे आपको निकालना पड़ता है मिसिंग डिजिट, एक नंबर का मिसिंग डिजिट आपको निकालना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं डिविजिबिलिटी के रूल्स पे। तो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में डिविजिबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। जो भी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो कैट या कोई एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो, जैट हो या फिर एसएससी हो, एसएससी में भी काफी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप कोई भी दूसरा बैंक का एग्जाम कर रहे हो या कोई भी दूसरा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जीआरई जीमैट, सभी में डिविजिबिलिटी रूल के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो इसी सब में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस कर लिया है पूरा। अगले क्लास में, अगले लेसन में हम लोग कुछ और नया टॉपिक नंबर सिस्टम से ही शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।